नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इंग्लिश प्रो चैप्टर 4 द होम कमिंग का पार्ट 4 का हिंदी में अनुवाद में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर डायरेक्ट विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। हम बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। His aunt pursed her lips in contempt. उसकी मामी ने गुस्से से अपने होठ सिकोड़ लिए। Anne said, और बोली, You greatly clumsy country lot. तुम बहुत पागल गवार हो। How can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month? मैं अपने परिवार के साथ कैसे तुम्हारा एक महीने में 5 बार किताबों का खर्च उठा सकती हूँ। That night, on his way back from school, उस रात स्कूल से वापस घर आते हुए, Fatik had a bad headache with a fit of shivering. फटीक को भयंकर सिरदर्द के साथ कांपते हुए दौरा पड़ गया। He felt he was going to have a attack of malaria fever. उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार का असर हो गया है। His own great fear was that he would be a nonsense to his aunt. उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि उसकी मामी उसे उसी की बेवकूफ़ी कहेंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वॉज नोवेयर टू बी सीन. अगली सुबह फटीक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूलिट. आस पड़ोस में ढूंढने से कुछ भी पता नहीं चला, सब बेकार हो गया। The rain had been pouring in torrent all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. पूरी रात बारिश होती रही और जो भी लड़के उसे ढूंढने गए थे वह पूरी तरह भीग गए। At last, बिशंबर asked help from the police. आखिर में बिशंबर ने पुलिस की मदद ली। At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. दिन के आखिर में एक पुलिस वैन उनके घर के सामने रुकी। It was still running and the streets were all flooded. अभी भी बारिश हो रही थी और गलियों में पानी भर गया था। Two constables brought out Fatik in their arms and placed him before बिशंबर. दो पुलिस वाले फटीक को अपनी भुजाओं में लेकर आए और बिशंबर के आगे रख दिए। He was wet through from head to foot, muddy all over. वह पूरी तरह भीगा हुआ कीचड़ से सना हुआ था। His face and ears flushed red with fever and his limbs all trembling. उसका चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो गई थे और उसका पूरा शरीर मांसपेशियां कांप रहा था। बिशंबर cried him in his arms and took him into the inner apartments. बिशंबर उसे गोदी में उठाकर अंदर लेकर गए। When his wife saw him, उसकी पत्नी ने जब उसे देखा, she exclaimed, तो बोली, What a heap of trouble his boy has given us. इस लड़के ने हमें परेशान कर दिया है। Had not you better send him home. क्या अधिक अच्छा नहीं होगा कि तुम उसे उसके घर भेज दो। फटीक heard her word and sobbed out loud. फटीक ने उनके शब्द सुनकर रोते रोते जोर से कहा, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम. मामा जी मैं घर ही जा रहा था. बट दे ड्रेजेड
मी बैक अगेन, लेकिन ये मुझे वापस यहाँ घसीट लाएं। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल डेट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस। बुखार बहुत तेज हो गया और लड़का पूरी रात तड़पता रहा। बिसंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, बिसंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फटीक ओपनेड हिज ईयर्स, फ्लूसेड विथ फीवर एंड लुकेड अप टू द सीलिंग। फटीक ने अपनी बुखार से करी आंखें खोली और छत की तरफ देखते हुए एंड सेड वेकेंट्री, शांति से कहा, अंकल हैव द हॉलीडे कम इट। मामा जी क्या अभी तक छुट्टियां नहीं हुई हैं? माई आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? विशंबर विप्ड द टर्म्स फ्रॉम हिज ओवन ईयर्स एंड टुक फटीकस लर्न एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओवन एंड सेड बाई हिम थ्रू द नाइट। बिसंबर ने अपने आंसू पूछे और फटीक के पतले जलते हुए हाथों को पकड़कर पूरी रात उसके पास बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का फिर बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस विकम एक्सीडेंट, आखिरकार उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। मदर ही क्राइड, वह चीखा, माँ डू नॉट बीट मी लाइक डैट, मुझे ऐसे मत मारो। मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटीक विकम कंसेशन फॉर इन शॉर्ट टाइम, अगले दिन थोड़ी देर के लिए लड़के को होश आया। ही टर्नेड हिज ईयर्स अबाउट द रूम, उसने कमरे में अपनी नज़र घुमाई। अस इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे कि उसे किसी के आने की आशा हो। एट लास्ट विथ एन एयर ऑफ डिसपॉइंटमेंट, आखिरकार निराशा के साथ। हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर वापस तकिए पर लुढ़क गया। ही टर्नेड हिज फेस टू द वॉल विथ ए डीप सिंग, उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और एक गहरी सांस ली। बिसंबर न्यू हिज थॉट, बिसंबर उसके मन की बात समझ गए थे। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, उन अपना सिर नीचे करके विस्प्रेड, धीरे से बोले, फटीक आई हैव सेंड फॉर यूर मदर, फटीक मैं तुम्हारी माँ को बुलवाया हूँ। द डे वांट बाई, वह दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रोब्लेड वॉइस डेट द बॉय कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर ने चिंताग्रस्त आवाज में कहा कि लड़के की हालत बहुत नाजुक है। फटीक बिगेन टू कैरी आउट, फटीक जोर से चिल्लाने लगा। वाई द मार्क, वह निशान 3 फैदम, 3 फैदम। वाई द मार्क 4, वह निशान 4 फैदम। बाय द मार्क ही हैड हार्ड द सैलन ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, वह निशान उसने नदी में स्टीमर के नाविक को साहुल रेखा के पास बोलते हुए सुना था। नाव ही वास हिमसी प्लम्बिंग अन अनफॉर्मेबल सी, अब वह स्वयं अथाह सागर की गहराई नाप रहा था। लेटर इन द डे फटीक्स मदर burst into the room like a whirlwind and began to toss from side and moan and carry in a loud voice। अगले दिन फटीक की माँ चक्रवात की तरह कमरे में प्रविष्ट हुई और तेज आवाज में इधर से उधर गिरकर विलाप करने लगी। बिसंबर ट्राइड टू क्लम हर एग्रिटेशन, बिसंबर ने उनकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश की। बट शी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड,
लेकिन वह उसके पलंग से चिपककर चिल्लाने लगी। फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटिक मेरा प्यारा, मेरा बेटा। फटिक स्टॉपेड हिज रेस्टलेस मोमेंट्स फॉर ए मोमेंट। फटिक अपनी बेचैनी में एक क्षण रुका। ही हैंड, शी सेड, वेटिंग अप एंड डाउन। उसके हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए। ही सेड, आह। उसने कहा, आह। द मदर क्राइड अगेन। उसकी माँ फिर चीखी। फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटिक मेरा प्यारा, मेरा बेटा। फटिक वेरी स्लोली टर्नेड हिज हेड। फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी। और बिना किसी की तरफ देखे सैड, बोला, मदर द हॉलीडे हैव कम। माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।